तो संसद भवन की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे नई पार्लियामेंट की आधारशिला। 971 करोड़ रुपए से इसका निर्माण होगा। 1 बजे इस संसद भवन की आधारशिला रखी जाएगी। कई मुख्यमंत्री और राज्यपाल वर्चुअली इस आधारशिला जोड़ने के कार्यक्रम से कनेक्ट होंगे। तो नई संसद भवन बिल्कुल पुराने वाले संसद भवन के पास बनाया जा रहा है और जो इसका बजट है वो बताया जा रहा है कि 971 करोड़ रुपए में ये आधुनिक भारत की नई संसद बनकर तैयार होगी। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में 1 बजे इस संसद की आधारशिला की नींव रखेंगे। इस कार्यक्रम में बहुत से मुख्यमंत्री और दूसरे सांसद वर्चुअली जुड़ेंगे। इस ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं ठीक जो वर्तमान में मौजूद संसद है उसके बिल्कुल पास में इस संसद को बनाया जा रहा है और नई संसद आधुनिक सुख सुविधाओं से संपूर्ण होगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए मंदिर का निर्माण आज शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई संसद भवन का आज शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद अगले 2 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस तरह जब हिंदुस्तान आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा तो देश को नई संसद भवन की सौगात मिलेगी। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने बनाया था। अब जो नई संसद बनने जा रही है उससे भारत के इंजीनियर तैयार करेंगे। यह भवन भारत की पहचान और परंपरा को संजोते हुए तकनीक का अद्भुत मेल और मिसाल होगा। दो 2022 यानी हिंदुस्तान की आजादी की 75वीं सालगिरह। इस मौके पर जब पूरा देश जश्न मनाएगा तो देश को एक नई सौगात भी मिलेगी। जब आजादी के 75 वर्ष होंगे तब हम नए संसद भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा वहां हम सदन की दोनों सभाएं वहां पर शुरू करेंगे। इस एनिमेशन को देखकर आप काफी हद तक ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का नया मंदिर कैसा दिखेगा। यह संसद भवन मौजूदा संसद भवन से ज्यादा भव्य तो होगा ही। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की संसद से ज्यादा भव्य और कहीं ज्यादा बड़ा होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये भवन दुनिया के लोकतंत्र मंदिरों में सबसे बेहतर और नई तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त भवन होगा, जो हमारे गौरव का प्रतीक होगा। ये हमारा भवन ईंट पत्थर का भवन नहीं, ये 130 करोड़ जनता की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतीक है, जहां पर बैठकर हम सभी माननीय सांसद अपनी अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति करते हैं और वहां पर जनता की बात को कहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से काफी बड़ा तो होगा ही, यह आधुनिक और काफी भव्य भी होगा। हम आपको दोनों संसद भवनों की तस्वीर से समझाते हैं कि नया संसद भवन पुराने से कैसे अलग होगा। पुराना संसद भवन गोलाकार है, जबकि नए संसद भवन की इमारत त्रिकोणीय होगी। इसके साथ ही नया संसद भवन पुराने भवन के मुकाबले काफी बड़ा होगा। मौजूदा संसद भवन का क्षेत्रफल 47,000 स्क्वायर मीटर है, जबकि नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन की लोकसभा में 876 सांसदों के लिए जगह होगी। इसी तरह मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन में
326 राज्यसभा सांसद बैठ सकेंगे। इसमें आने वाले समय के अंदर संसद सदस्यों के संख्या की दृष्टि से भी 888 लोकसभा की और 326 से ज़्यादा राज्यसभा की अनुमानित सीटें होगी और एक साथ हम यहाँ पर 1224 माननीय सदस्य लोकसभा के कक्ष में एक साथ बैठ जाएंगे। नया संसद भवन दिखने में तो 2 मंजिला होगा, लेकिन इसमें सबसे नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर होगा और उसके ऊपर अपर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पहली मंजिल और दूसरी मंजिल होगी और उसके ऊपर छत होगी। नए संसद परिसर में 4 दरवाजे होंगे, जिसमें एक दरवाजा समारोह के दौरान के आने के लिए होगा, यानी राष्ट्रपति विशेष सत्र में इसी दरवाजे से संसद में दाखिल होंगे। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के आने के लिए एक अलग दरवाजा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री और वीआईपी के लिए अलग से प्रवेश द्वार होगा, जबकि सांसदों के लिए नई संसद में अलग से प्रवेश द्वार होगा। तस्वीर में देखें, दूसरी जो तस्वीर है तिकोना ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर दिया गया है। एक साइड से लोकसभा स्पीकर जाएंगे, एक साइड से राज्यसभा स्पीकर जाएंगे और एक साइड से नॉर्मल एंट्री होगी। 4 मंजिला ये पूरी की पूरी इमारत होगी। अनेकता में एकता जो कि भारत का मूल भाव है, वो यह संसद भवन प्रदर्शित करेगा। देश भर के कलाकारों की कलाकृतियां इस संसद भवन में यहाँ पर लगाई जाएंगी। और नई संसद की लोकसभा का हॉल बेहद भव्य होगा। ये नई इमारत में प्रस्तावित लोकसभा हॉल की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर के बैठने के लिए जो आसन होगा वो बेहद भव्य होगा। इसमें लोकसभा स्पीकर के आसन के ऊपर एक अशोक चक्र लगा होगा और उनके दोनों ओर एलईडी लगी होगी, जिसका जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल होगा। सांसदों की सीट भी नई लोकसभा में बेहद आधुनिक होगी। इन 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि मौजूदा और नई लोकसभा में सांसदों की सीट कितनी अलग होगी। लोकसभा के बाद आपको दिखाते हैं नई इमारत में राज्यसभा आखिर कैसी होगी। मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने का इंतजाम है, जबकि नई इमारत की राज्यसभा में 326 सांसद बैठ सकेंगे। आसन के ऊपर अशोक चक्र लगा होगा और सभापति के दोनों ओर एलईडी लाइट लगाई जाएगी। नए संसद में हर सांसद की सीट पर एक टैबलेट लगी होगी, जिसमें संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर जानकारी मौजूद होगी और सांसद इसका इस्तेमाल संसद की कार्यवाही में कर सकेंगे। नई संसद में भारत की परंपरा और पहचान को बरकरार रखते हुए आधुनिकता और तकनीक के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया गया है। एक लंबी यात्रा के अंदर भारत के लोकतंत्र और मजबूत हुआ, परिपक्व हुआ है। हमने विकास की दृष्टि से भी भारत को दुनिया के कई देशों में से आगे की ओर ले गए हैं। इस समय आवश्यकता भी थी और भविष्य को देखते हुए भी नए भवन की अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। मौजूदा संसद भवन की तरह ही नए संसद भवन में एक सेंट्रल हॉल होगा और नई इमारत की पहली मंजिल पर पब्लिक गैलरी होगी। मौजूदा संसद की पब्लिक गैलरी में 300 लोगों के बैठने का इंतजाम है, जबकि नई इमारत की पब्लिक गैलरी में 336 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। इसके अलावा नई इमारत में एक प्रेस गैलरी भी बनाई जाएगी। नई इमारत में स्पीकर के लिए एक ऑफिस अलग से बनाया जाएगा और एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होगा। नई संसद अक्टूबर 2022 में तैयार हो जाएगी, जिसमें संयुक्त सत्र के दौरान 1224 सांसदों के बैठने का इंतजाम होगा। ये भवन 2000 मजदूर और इंजीनियर मिलकर तैयार करेंगे और 9000 से ज्यादा लोग इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे, जिसमें 2000 से ज्यादा हस्तशिल्प के कलाकार भी शामिल हैं। नई इमारत को बनाने की अनुमानित लागत
971 करोड़ रुपए है और इसे बनाने की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपी गई है। विशेष रूप से इस भवन को दिल्ली भूकंप की विशिष्ट जोन के जोन 5 के अंतर्गत आता है, उसको देख के इस भवन को बनाया जाएगा। इस भवन के अंदर हमारे कई इंजीनियर, कई मजदूर 2000 प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियन ने 1927 में तैयार किया था, जबकि नया संसद भवन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ये 2022 में बनकर तैयार होगा। मौजूदा संसद भवन 6 साल में बना था, जबकि नई इमारत 2 साल में ही बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। नया संसद भवन सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। इसमें संसद भवन के पास बने श्रम शक्ति भवन का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसमें सांसदों का दफ्तर बनाया जाएगा। योजना के मुताबिक हर सांसद को 400 स्क्वायर फीट का एक दफ्तर दिया जाएगा। संसदीय कार्य को देखते हुए ये भवन सभी माननीय सांसदों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। संसद भवन के सामने श्रम शक्ति भवन में सभी राज्यसभा और लोकसभा के माननीय सदस्यों के कार्यालय भी बनेगा, जो अनुमानित 40 वर्ग मीटर 400 स्क्वायर फीट का एक कार्यालय होगा, जिसमें निजी सहायक का भी कक्ष होगा और स्वयं माननीय सांसद जी के बैठने के लिए भी कक्ष होगा। लोकतंत्र का नया मंदिर उसी जगह के पास बनाया जा रहा है जहां मौजूदा संसद भवन है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि नई इमारत कहां होगी। ये वो इलाका है जहां अभी मौजूदा संसद भवन है। इसके पीछे राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। मौजूदा संसद भवन के सामने ही नई इमारत की नींव रखी जा रही है। भारत का नया संसद भवन कैसा होगा, हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहां पर देखें तो ये 5 तस्वीरें हैं जो भारत के नए संसद भवन को ये दिखा रही हैं और इनका अलग अलग व्यू है। एक सामने का व्यू है, एक रात का व्यू है, एक एरियल व्यू है और एक साइड व्यू है। तो कैसे भारत का संसद भवन होगा, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं और ठीक इसके पीछे बन रहा है नया संसद भवन। ये तस्वीरें 2014 की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत के बाद पहली बार संसद भवन में दाखिल हुए थे। उस वक्त उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में दाखिल होने से पहले माथा टेका था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी लोकतंत्र के मंदिर को और भव्य, अनूठा और अलौकिक बनाने का सपना पूरा करने जा रहे हैं।